इसी सवाल को तो दोबारा इस तरह बताया गया था हमें कि पीर बनने से पहले, पीर किसी को बनाने से पहले आप उसको चेक करें, अच्छी तरीके से चेक करें, और फिर जब पीर उसके जब आप मुरीद बन जाए तो मिसल उसको आप मुर्दा कहें या बिक जाना कहें। तो ये फिर यही जो सवाल जो था कि पहले चेक करें, तो ये चेक करना यही 4 शराइतें चेक करना होगी या कुछ और भी? जी जी 4 शराइतें चेक करेगा, बस, और कोई चेक नहीं करेगा। और क्या चेक कर सकता है? हाँ, और ये बात भी है। और अब के एक शेख, बड़े शेख हैं, उनसे मेरी बात हुई ऐसी, तो मैंने पूछा उनसे, कहने लगे कि देखें भाई, जब मुरीद एक अरसे अपने पीर की सोबत में रहे तो अगर उसको उसका मकसूद हासिल नहीं होता, कोशिश भी करता है, वो सब कुछ देखता है, सारा मामला है, नहीं होता तो उसको छोड़ दे, दूसरा तलाश कर, इसमें क्या मसला है? हाँ, ये बेअदबी तो नहीं है। इजाज़त ले ले उनसे कि हजरत आपसे मुलाकात ही नहीं होती तो इजाज़त क्या लेंगे, मतलब बैत भी नहीं है, मतलब इस तरह इतने बड़े वो बैत है, बैत का मसला नहीं है, बैत मतलब ये अब यानी तरबियत नहीं हो रही ना उसकी, नहीं हो रही, तरबियत नहीं हो रही है, तो अब तरबियत के लिए तो किसी और जगह जाएगा ना। बैत तो अब 1000 जगह करने, इसमें क्या मसला है? बैत बरकत है वो, यानी साहिब शरायत पीर भी हैं। मैं बगैर साहिब शरायत की तो वो बात ही नहीं कर रहे ना, हम साहिब शरायत पीर हैं, लेकिन तरबियत नहीं हो रही। तो अब तरबियत के लिए तो कहीं जाएगा ना, अगर उसको तरबियत चाहिए तो उसको छोड़ देंगे। छोड़ना नहीं है, मतलब तरबियत किसी और से ले ले। अच्छा, हाँ, दोनों काम कर सकता है। नहीं, बैत तोड़ने की हाजत नहीं है, अगर वह साहिब शरायत है तो फिर बैत नहीं तोड़े। अच्छा, फिर उनसे इजाज़त लेके हजरत में तरबियत के लिए कहीं और चला जाऊँ, नहीं भी लेगा तो बातनी तौर पे ले ले इजाज़त कि हजरत मैं माजरत करके मैं ज़रा ये कर रहा हूँ, तरबियत ले ले। पीर तो एक ही होता है, कहते हैं दो एक वक्त में एक पीर होता है ना, एक वक्त में तो एक ही पीर है। अच्छा। यानी तरबियत ये यूं आप समझे कि एक वक्त में एक डॉक्टर से इलाज करा लो, ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। एक वक्त में अब अगर आप एक ने यानी दवाई दी, आपने कहा सुबह की दवाई होम्योपैथिक वाली खाऊंगा, शाम की एलोपैथिक वाली खाऊंगा, रात की जो है हिकमत की खाऊंगा, और अगले दिन जब एक्यूपंक्चर वाले से जो है मालूम करूंगा, 5 छठे नफ्सियातदार के पास जाऊंगा, फिर ये करूंगा। अरे भाई, तो एक तरफ कर लो ना यार, ये नहीं है कि सुबह का विर्द इससे करा रहा हूँ, जिक्र इसके तरीके से करूँगा, मुराकबा फलां के तरीके से लूँगा। अब एक शख्स, एक जो है पीर साहब कह रहे हैं बेटा रोज़ा रखो, दूसरे कह रहे हैं नहीं रोज़े की हाजत नहीं है, ये विर्द ऐसे नहीं होगा, इसकी ज़रब जो है वो कल्ब पे लगाओ। दूसरा बोल रहा है भाई इसकी ज़रब नफ्स पे लगेगी, भाई उनका तरीका कल्ब पे लगाने का है, दूसरे का तरीका नफ्स पे लगाने का है। ज़रब क्या करेगा फिर? तो एक शख्स एक वक्त में 2 आका की खिदमत नहीं कर सकता, एक वक्त में एक ही उस्ताद से पढ़ सकता है। समझ रहे हैं ना कि आप एक ही वक्त में एक स्कूल में दाखिला लेते हैं ना, एक वक्त में एक ही यूनिवर्सिटी में होते हैं, एक वक्त में सारे काम होते हैं। ये तो नहीं कि आप 2 जगह कैसे यानी हो सकते हैं। बिल्कुल मामला ऐसे ही है कि आपने एक शेख की खिदमत में हाज़िरी दी और उनसे ज़िक्र अस्कार लिए, सारे मामलात किए, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं आ रहा। अगर आपने ज़िक्र लिए हैं या ऐसी जगह पर बैत कर ली जहाँ पर कोई ज़िक्र अस्कार दिए ही नहीं जाते, ये तरबियत की तरकीब नहीं है, तरबियत रूहानी तरबियत नहीं है जी। तो इसका मतलब है कि वहाँ के लिए आप रूहानियत के लिए अगर आपको चाहिए तरबियत रूहानी चाहिए तो फिर किसी ऐसी जगह से रुजू करेंगे जहाँ पर रूहानी तरबियत होती हो। यहाँ की बैत आपने तोड़ी तो नहीं है। अच्छा, उनको पीर कह सकते हैं, यहाँ मेरा बिल्कुल पीर है, बिल्कुल फलां बिल्कुल पीर है, ये ऐसे कह सकते हैं, बिल्कुल जिनसे कह हुआ सकते, था। बिल्कुल कह सकते। अच्छा, जैसे यानी कि यानी इमाम आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु के 4000 असातिज़ा हैं,
हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु की भी बैत मुख्तलिफ़ जगहों पर है। दाता अली हजवेरी रज़ियल्लाहु अन्हु की बैत भी मुख्तलिफ़ जगहों पर है, मुख्तलिफ़ औकात में। तो तरबियत तो होती है, ये कोई मायूब बात नहीं थी। इसको आप मायूब बना दीजिए वो मायूब यूँ हो गई समझाने के लिए कि यक दरगीर मोहकम गिर जी। के आवाम को बेचारे को नहीं पता होता, वो जो समझ में नहीं आता उसको छोड़ देते हैं। जिसने कहा कि रोज़े रखो और ये करो, रियाजत करो, ये करो, उसको छोड़ के दूसरे का चले जाएंगे। इसीलिए उन्होंने फिर पाबंदी इसको लगाई। मजबूत करने के लिए। अच्छा, हाँ, कि यक दरगीर मोहकम, सही। वही है, बिल्कुल ऐसे ही है कि एक वक्त में जब आप तरबियत लेंगे तो एक ही शेख के पास होंगे, दो जगह नहीं होंगे।